नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे यहाँ इंदौर के निरंजनपुर चौराहे पर आई बस में बैठा हूँ। हालांकि यह आम आई बस नहीं जो कि ब्लू कलर की होती है, यह आई बस पिंक आई बस है। जैसा कि पिंक स्कॉर फिल्म आई थी उससे जाहिर होता है कि यह महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा चलाई गई बस है। मध्य प्रदेश की पहली बस है। इस रूट पर यानी निरंजनपुर से राजीव गांधी चौराहे तक 2 पिंक बसें चलती हैं, लेकिन इसमें 3 पुरुष ड्राइवर हैं। वजह यह है कि अभी महिला ड्राइवर नहीं मिल रही। बहरहाल आदरणीय रितु नरवाल जी जो कि मेरे पास बैठी हैं, इनके भीतर बैठी देवी को मैं प्रणाम करता हूं। ये मध्य प्रदेश की इकलौती महिला आई बस ड्राइवर हैं। हम इनसे बहुत सारे सवाल करेंगे, बहुत सारे हमारी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। आदरणीय बहन जी, आपका बहुत स्वागत है। ये बताइए आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम रितु नरवाले है। आपके आदरणीय पिताश्री का, माताश्री का नाम? पापा का नाम राजेश नरवाले है, मम्मी का नाम विमला राजेश नरवाले है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका निवास कहाँ पर है? पाटनीपुरा क्षेत्र में। आदरणीय, आपने शिक्षा क्या ग्रहण की है? मैं 10वीं पास हूँ। 10वीं पास है। जी। आप आगे क्यों नहीं पढ़ पाए? सर थोड़ी सी घर की प्रॉब्लम में थी। अच्छा, इस वजह सवाल ये उपजता है कि आपके आदरणीय पिताश्री क्या काम करते हैं? मेरे पापा इलेक्ट्रिशियन है, जो लॉकडाउन के बाद बहुत कम काम हो गया अब उनके पास, तो नाम मात्र ही काम है बिल्कुल। जैसा कि आप पाटनीपुरा पर रहते हैं तो आपका घर का मकान है या किराए के मकान? जी, घर का मकान है। घर का मकान जी। आपके घर में आय के और क्या स्रोत हैं और कमाने वाले कितने लोग हैं आपके पिता के? मम्मी है और मैं हूँ। माताराम क्या करती हैं? मम्मी नगर निगम में सफाई कर्मी है। स्थायी है अस्थायी? अस्थायी हैं अभी तो। अस्थायी, फिर भी जी। जीवन ईश्वर ठीक से बिल्कुल चला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए आदरणीय कि आपने यह काम क्यों चुना? सर, पुरुष तो करते ही हैं ड्राइविंग। हाँ। बचपन से गाड़ी देख के शौक भी था कि मुझे गाड़ी चलानी है। अच्छा। अगर गाड़ी के साथ में अगर मुझे जॉब भी मिल रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ही अपना पैशन बना लें। अच्छा, अब ये सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि आज भी हम उस भारत में रहते हैं जहाँ महिलाओं को कोई नया काम या ऐसा काम जो पुरुषों की बपोती माना जाता है, जी, उसमें ताने उल्हाने दिए जाते हैं। जी। तो आपने जब ये काम शुरू किया तो मोहल्ले में या समाज में इस तरह की कुछ आलोचनाओं का आपको सामना करना पड़ा? बहुत सुना सर। क्या क्या डिस्क्राइब करें? पहले तो घर के ही लोग बोलते हैं, अरे लड़की है, परिवार की लड़की है, भाग जाएगी, ऐसा कर लेगी, वैसा कर लेगी, कोई ले जाएगा, कोई लड़कियों का काम नहीं है ये ड्राइविंग, बोले लोग बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। जी। और फिर पड़ोसी भी कहते थे, जब गाड़ी सीखने जाती थी तो पड़ोसी भी कहते थे, अरे ये तो सब बहाने हैं, 2-4 दिन सिखाएंगे फिर बंद कर देंगे, कुछ नौकरी नहीं देंगे। आदरणीय, ये बताइए जी। कि आपने जब ये काम चुन लिया क्योंकि आपको बचपन से गाड़ी चलाने का शौक था, जी। यदि ये ना करते तो फिर आप क्या करते? शौक तो था सर, गाड़ी तो चलाती अगर ये काम ना करती तब भी। मतलब आपका बड़ा भाई आपके पास बैठा है। जी। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ मैं कि मेरी बहन ने विवाह क्यों नहीं किया? घर से थोड़ी सी फुर्सत नहीं मिली। अच्छा। जी। फिर भी आप अपने जीवन में जाए ऐसी मैं कामना करता हूँ। जी। अब ये बताइए कि आदरणीय, जब आप सयाजी होटल और मेरियट में कार टैक्सी चलाते थे जी। तब आपका वेतन कितना था? मेरा वहाँ पर वेतन ज़्यादा था सर, यहाँ पर थोड़ा कम है। फिगर में कितना था? 15,000। 15,000। मेरियट और आदरणीय, सयाजी। AICTCL आपको कितना पैसा देता है? कट के 10,500। 10,500। ये जी। तो मूल वेतन कितना है आपका? पता नहीं। तो प्रोविडेंट फंड जो कट रहा है आपका, जी। ESI भी कटता होगा जी। आपका, तो मैं समझता हूँ 15,000 ही होगा। नहीं, 15 नहीं है सर, 15 तो पुराने वालों की सैलरी है, हम लोगों की ज़्यादा ज़्यादा 11 के करीब है। 11 के करीब। जी। अच्छा, ये बताइए कि आपको बोनस वगैरह मिलता है? दीपावली पर कोई इनाम मिलता है? मिठाई तो मिलती है ये क्योंकि मेरा फर्स्ट दिवाली थी जी। तो मिठाई और एक बॉक्स मिला था, बाकी उसके ऊपर और कुछ नहीं। अच्छा, ये जैसे इसमें हेवी व्हीकल है ये, जी। भारत में कई महिलाएं ट्रक चलाती हैं जी। राजमार्गों पर। जी। आप तो एक सुरक्षित स्थान पर चलाते हैं, जी। लेकिन क्या इसमें भी आपको हेवी व्हीकल लाइसेंस बनवाना पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, वो बहुत कठिन प्रोसेस है वो? उसमें आईसर से आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, आईसर पे देनी होती है।
वो ट्रेनिंग देने के बाद ही आपका बैच बनता है। आपने इसको ज्वाइन कब किया था, ट्रेनिंग कब ली थी? मैंने 2021 में ली थी। 21 में ली? जी। अच्छा, आपके साथ इंदौर की या शेष मध्य प्रदेश की जो लोग इंदौर आकर बस रहे हैं, कितनी महिलाओं ने ट्रेनिंग दी थी? मेरे साथ एक और लेडीज़ थी, क्या नाम है उसका? अर्चना कटारे। अर्चना तो कटारी जी। तो ट्रेनिंग ले चुकी थी वो? वो ट्रेनिंग ले चुकी थी, लेकिन फिर वो फेल हो गई, अच्छा। तो वो हट गई। अच्छा, अब ये बताइए कि इस रूट पे 4 महिला ड्राइवर की ज़रूरत है, क्योंकि एक शिफ्ट सुबह 6 से 2 तक होती है जी। और एक 2 से 10 या 2 से 11 10 तक होती है। 10 तक होती है। जी लेकिन 2 पिंक आई बस चल रही हैं जी। और उसमें 3 पुरुष ड्राइवर काम कर रहे हैं। तो आपके आने के बाद ऐसा क्या वजह है कि और महिलाएं इस क्षेत्र में आ नहीं रही, या AICTCL प्रयास नहीं कर रहा? वो तो मुझे पता नहीं है सर, लेकिन मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि महिलाएं आएगी तो मेरे साथ ही मुझे उतारने वाली भी कोई महिला हो तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी मुझे। अच्छा, जैसे अभी मैं आपकी आदरणीय PRO दीदी माला सिंह ठाकुर की आज्ञा से जी। इस बस में सफ़र कर रहा था, तो एक संदेश इसमें जो हवाई जहाज में सुनने को मिलता है या हवाई एयरपोर्ट पर बस में सुनने को मिलता है कि जेब कतरों से सावधान रहे, तो क्या महिलाओं के साथ भी महिलाएं ये घटना कर देती हैं? सर, किसी के चेहरे पे लिखा तो नहीं है कि वो चोर है, लेकिन अगर अपनी सावधानी अपने हाथ में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। हम तो पूरी कोशिश करते हैं कैमरे द्वारा ध्यान रखने की, लेकिन कई बार अगर अभी तक तो हुआ नहीं है, बाई चांस होना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारा काम है लोगों को सुरक्षित पहुँचाना। अच्छा, ये आप एक ड्राइवर के रूप में मत बोलिए, आप एक जी। सवारी के रूप में बोलिए। जी। इस बस की एक खूबसूरती क्या है और एक कमी क्या है जिसे पूरा किया जा सकता खूबसूरती तो महिलाएं बैठकर ही बढ़ाती हैं। है? जी। थोड़ी बहुत कमी जो है वो हम पूरी करते हैं, जैसे साफ़ सफाई का थोड़ा बहुत हम रख रखाव करते ही हैं। बाई चांस कभी कोई नहीं आता सफाई के लिए तो हम खुद ही कर लेते हैं, ताकि क्योंकि कोरोना के बाद से तो जितना आप साफ़ सफाई में ध्यान देंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। इस पूरा लगभग 1 साल की यात्रा में ऐसा हुआ कभी किसी महिला को उल्टी हो गई हो, चक्कर आ गया, जी, बीमार पड़ गई कई हो? बार होता है सर, तो मैं गाड़ी रोककर साइड में उनको वोमिटिंग वगैरह जो होता है वो कर लेती हैं। बस गाड़ी में नहीं होने देती हूँ, जहाँ तक होता है कि सिग्नल पे या फिर जहाँ होती है गाड़ी वहाँ रोक कर उनके करवा देती हूँ, तो वो टेंशन नहीं होती है, क्योंकि महिलाएं कोऑपरेट करती हैं। आप कम वेतन में काम कर रहे हैं, आपको इस काम में बहुत मजा आ रहा है? जी बिल्कुल। अच्छा, आनंद करते हैं आप इसका? जी बिल्कुल। इससे भविष्य में बनाए रखेंगे आप? बिल्कुल सर, वेतन थोड़ा बढ़ जाएगा तो बिल्कुल भविष्य में बना कर रखेंगे। एक सवाल, यदि आप इसमें महिलाओं को लाना चाहें जी तो आप मोटिवेट करेंगे कि ये अच्छा काम है, ये सुरक्षित काम बिल्कुल, है, बिल्कुल। सम्मान का काम है, बिल्कुल। ऐसा काम है लेकिन इज्जत बहुत है, हाँ बिल्कुल ऐसा आप सर, करेंगे? बिल्कुल। ठीक है आदरणीय रितु नरवाल जी, आपने मुझसे बात की उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आपके भीतर बैठी एक साक्षात देवी को मेरा प्रणाम। पास बैठी हैं जो कि रितु नरवाल जी की डेप्यूटी हैं ना, इनकी उप कप्तान है क्रिकेट की भाषा में कहूँ तो। आदरणीय, आप कब से कंडक्टरी कर रहे हैं? हाँ सर, अभी मुझे 1 मंथ ही हुआ है। हाँ, हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं प्रॉपर इंदौर की रहने वाली हूँ, इंदौर की? नंदानगर की। नंदानगर। जी। आपके आदरणीय पिताजी का नाम? पंचम सिंह सेंगर। अच्छा, माता जी का नाम? लक्ष्मीबाई। अच्छा, आपने क्या पढ़ाई की है? सर, मैंने 12th पास आउट किया है। अच्छा, किस विषय में? मैंने क्या बात, मतलब आप आचार्य बन सकते हैं, तो टीचर भी बन सकते हैं। आदरणीय, आपके पिताश्री क्या काम करते हैं? मेरे फादर की ना शॉप है, चाय की दुकान है। हाँ, और भैया वगैरह हैं आपके? भैया हैं, छोटे हैं, अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं अभी। आपके माता पिता की आज्ञा जरूरी थी, उन्होंने आज्ञा दी आपको कि आप ये कंडक्टरी कीजिए? जी बिल्कुल। अच्छा, ये महिलाओं की बस है, इसमें कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, इसकी एक वजह ये भी कि आपको उन्होंने जाने दिया? जी सर, ऐसा कुछ नहीं है। हम अच्छे तो जगत। हाँ। आपकी पगार कितनी है? सर, अभी 7,800 दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, आप संतुष्ट हैं इससे?
जी ठीक है, अभी तो जो भी है। अच्छा, तो ये बताइए, ये पैसे का आप क्या करते हैं? जाहिर तौर पे माता पिता की सेवा करते होगे। जी बिल्कुल। अच्छा, अपने कुछ शौक पूरे कर लेते हैं? थोड़े बहुत होते हैं तो कर लेते हैं, नहीं तो मम्मी पापा के हाथ में रख देते हैं अच्छा, ले इस जाकर। काम को आप आगे भी जारी रखेंगे? जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक जयंत पाल साहब मेरे पास बैठे हुए हैं, जो कि रितु नरवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला बस ड्राइवर है। उन्हें ट्रेनिंग दे चुके हैं, वे ड्राइवरों को ट्रेनिंग देते हैं। आदरणीय, ये बताइए कि आपके पास कितनी महिलाएं आई थी? सर मेरे पास 2 आई थी, उसमें से एक रितु नरवाले मैम में, हाँ, जो कि उन्होंने मेरे द्वारा 15 दिन की ड्राइवर ट्रेनिंग दी गई इस कॉरिडोर में। सफल परीक्षण रहा उनका और कॉरिडोर में बस चला रहे हैं। मेरे द्वारा जो भी बताया गया रूल्स रेगुलेशन वो फॉलो कर रहे हैं और आज कॉरिडोर में बस चला रही हैं। ये पुरुषों को सीखने में जितना वक्त लगता है और जितना हाथ रमा हो जाता है, क्या महिलाओं के साथ भी वैसे ही है? सर पुरुष को 8 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले प्रदेश महिला ड्राइवर आई थी हमारे पास ट्रेनिंग के लिए, तो मैंने उन्हें 15 से 16 दिन की ट्रेनिंग दी। वो ट्रेनिंग देने के बावजूद आला अधिकारियों ने बस की ट्रायल ली, चेक करने के बाद रूट पे बस दी गई पूरा सर्टिफाइड होने के बाद। AICTCL की जो PRO है आदरणीय दीदी माला सिंह ठाकुर साहब, उन्होंने मुझे बताया 2 पिंक बस इस रूट पर चलती हैं, लेकिन एक ही महिला ड्राइवर है, जबकि 3 और की ज़रूरत है, क्योंकि 2 शिफ्टें होती हैं, 2 ड्राइवर की ज़रूरत होती है। तो बाकी महिला ड्राइवर क्यों नहीं आ पाई? सर अभी जस्ट एक निशा शर्मा करके हैं, जो कि आदरणीय मैम ने ही मुझे बताया है, तो वो 1 से 2-3 दिन में अगर संपर्क कर रहे हैं, मेरे पास रेज्यूम आ चुका है, तो जब हेड ऑफिस AICTCL से परमिशन हो जाएगी तो मैं उन्हें ट्रेनिंग रन करूँगा। ठीक है आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबल वेब टीवी, नक्सल हरण लखवा और प्रभात ट्रेन के लिए यहाँ आदरणीय माला सिंह ठाकुर मैडम के पास बैठा हूँ। आदरणीय, ये बताएं कि इंदौर में BRTS पर कितनी पिंक बसें चल रही हैं और कब से चल रही हैं? 2 पिंक बसों का संचालन BRTS कॉरिडोर पर किया जा रहा है और 2019 से इन बसों का संचालन लगातार हो रहा है। जी आदरणीय, एक समस्या इसमें देखने में आ रही है कि कुछ पिंक बसों को पुरुष चलाते हैं और कुछ को महिला चलाती है, तो क्या वजह है? अभी हमारे पास पिंक बस की एक ड्राइवर है रितु नरवाल। इसके अलावा बाकी के जो दोपहर के शेड्यूल हैं और एक जो बस है उसको पुरुष चालक चलाते हैं। इसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें जो हैं वो ये हैं कि पहली चीज़ की ट्रेनिंग जो है हमारी ओर से 4 महिलाओं को दी गई थी, जिसमें से एक जो बहन है वो उसने बहुत बेहतर ढंग से अपनी ट्रेनिंग पूरी करके और बस चलाना बहुत अच्छे से सीखा। बाकी की जो 3 बहनें हैं उनको हम वापस से ट्रेनिंग देने के लिए हम प्रयास करेंगे। एक बालिका ने मानपुर से अभी पुनः जो है ऑफिस में हम लोगों से संपर्क किया है, तो ऐसे कुल 4 बहनों को और जो है ट्रेनिंग हमारे यहाँ से हम लोग देने के लिए वापस तैयार हैं। और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हम जल्द ही प्रयास करेंगे कि जो दोनों बसों का संचालन है वो महिला चालकों के द्वारा ही हो। आदरणीय, ये बताएं कि जब पिंक बस की आपने कल्पना की तो कितनी महिलाएं ड्राइविंग के लिए ट्रायल देने के लिए? देखिए, जब लोगों ने अखबार में पढ़ा या फिर मीडिया के माध्यम से अलग अलग माध्यमों से जब पता लगा तो बहुत सारी महिलाएं ऑफिस में आई, लेकिन जो दिक्कत थी वो ये थी कि सबसे पहली चीज़ है कि बड़ी गाड़ी चलाना है, हैवी व्हीकल का लाइसेंस ज़रूरी है, दूसरी चीज़ है कमर्शियल लाइसेंस ज़रूरी है, और तीसरी चीज़ है कि जब हम कॉरिडोर में गाड़ी चलाते हैं तो उसको चलाने के लिए बहुत अधिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कॉरिडोर क्लोज़ है। हमारे जो BRTS का जो बस स्टॉप है उसके जो गेट हैं सेंसर से खुलते हैं, तो बसों का जो डॉकिन है वो प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी ओपन सिग्नल आते हैं तो सिग्नल पर जब बहुत सारे लोग हैं, अगर यू टर्न ले रहे हैं बस के सामने से, तो वहाँ बहुत संभलने की ज़रूरत है। ट्रेनिंग जो है वो जब बसें बंद रहती हैं रात्रि में तो वही समय होता है जो ट्रेनिंग का समय होता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिसके कारण ऐसा हुआ कि आए तो बहुत सारे लोग, लेकिन सफल हम कह सकते हैं कि उसमें से
अभी एक बहन हो पाई है। आगे भविष्य में और भी इस प्रकार की बहनें हमारे पास आती हैं तो हम ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। आदरणीय, ये बताएं कि निरंजनपुर से राजीव गांधी प्रतिमा तक आपकी दोनों पिंक बसें एक दिन में कितने फेरे ले लेती हैं? पूरा जो कॉरिडोर है वो 11.56 किलोमीटर का कॉरिडोर है और लगभग 16 फेरे जो है एक बस पूरे दिन भर में लेती है। आदरणीय, एक दिन में अमूमन एक बस में कितनी सवारियां सफ़र कर लेती हैं? पिंक बस की विशेष रूप से जब बात करते हैं तो लगभग 1000 के आसपास महिलाएं दिन भर में उसमें सफ़र करती हैं। जी, एक आखिरी सवाल ये है कि क्या AICTCL 2 पिंक बसें चलाकर अपने उद्देश्य में कामयाब है या भविष्य में इनकी और आवश्यकता महसूस कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि AICTCL का जो सिस्टम है वो बहुत ही स्वाभाविक रूप से सभी के लिए यात्रा करने के लिए सुलभ है, सहज, सुरक्षित है। हमारी सभी बसों में कैमरा लगा हुआ है, हम लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। न तो हमें कभी ऐसा महसूस होता है और अगर आप यात्रियों से भी पूछेंगे तो ध्यान में आएगा कि अलग से महिलाओं को ऐसा नहीं महसूस होता कि उनके लिए बस चलाई जाए। हमने ये चीज़ ध्यान में दी है कि अगर कॉरिडोर में अन्य बस आ रही है और तो अगर लड़कियां खड़ी हैं, महिलाएं खड़ी हैं तो पिंक बस का इंतज़ार नहीं करती, जो भी बस सामने है उसमें बैठ कर के यात्रा करना पसंद करती है। कई बार हम लोग भी जब ट्रैवल करने के लिए बस में जाते हैं, हम बातचीत करते हैं तो ध्यान में आता है कि उनका कहना है कि सभी बसें जो है वो एक जैसी हैं और किसी भी प्रकार से हम अपने आप को इसमें अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करते, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो बस जा रही है उसमें बैठें या पिंक बस का इंतज़ार करें। तो मुझे ऐसा लगता है अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर और पिंक बस बढ़ाई जाएगी। लेकिन जब यात्रियों से बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि अभी जिस प्रकार से जो सिस्टम चल रहा है सब उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत बेहतर ढंग से उसमें अपनी यात्रा करते हैं और अपने आप को बहुत सुरक्षित महिलाएं और लड़कियां महसूस कर रही हैं। तो पिंक बस की जो एक खासियत है जो आपसे साझा करना चाहते हो, अगर आपने बस को अंदर से देखा होगा तो बहुत सारे कोटेशंस बस में लिखे हैं। जब बस की जो कल्पना की जब हम बात करते हैं तो उस बस की जब कल्पना थी तो ये थी कि अगर कोई महिला वर्किंग है, कामकाजी है, अपने काम के लिए जाती है, तो अगर घर से निकली है, मन में घर में अगर कुछ हुआ है तो जब वो बस में बैठे तो जो सकारात्मक कोटेशंस बस में लिखे हैं उसको पढ़ करके वो ऊर्जा से भर जाए। ऑफिस में अगर कभी कुछ हुआ और वो घर जाए और उस कोटेशंस को जब वो पढ़े तो उसके मन में एक सकारात्मकता का भाव आए और वो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने काम को कर सके। इस आधार पे जो है इस बस को डिज़ाइन किया गया था। सुरक्षा का जो भाव है, मुझे लगता है कि हमारी जितनी सारी बसेस है, हमारा जितना पूरा सिस्टम है वो पूरा सिस्टम सुरक्षित है। लगभग 2 लाख के आसपास लोग दिन भर में हमारी सारी बसों में ट्रैवल करते हैं। तो ये हैं आदरणीय माला सिंह ठाकुर मैडम, जो कि AICTCL की जनसंपर्क अधिकारी हैं। इनके वाक चातुर्य को आपने महसूस किया होगा। मैं आदरणीय के भीतर बैठी सरस्वती माता को बहुत प्रणाम करता हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।